हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग टेबल पर बात कर रहे थे। एचटीएमएल की बात चल रही है, एचटीएमएल की क्लासेस चल रही हैं और एचटीएमएल में भी हम टेबल पर बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम आपको बात करते हैं रो मर्ज करने के बारे में। तो आपको याद होगा हमने टेबल में क्या किया था। टेबल में सबसे पहले हमने एचटीएमएल टैग दिया, हमने हेड टैग दिया, टाइटल टैग दिया जो देना ही होता है, फिर टाइटल टैग में टेबल पे डाल दिया या जो चाहे वो डाल दें जो वेब पेज बनाना है। क्या काम करता है एचटीएमएल? वेब पेज के ही क्रिएट करने के काम आता है ना। तो टाइटल के टैग के बाद हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग में एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐड करनी है वो करें, एट्रीब्यूट करें या इन्फॉर्मेशन करें। हमने हेडिंग लेवल 1 डाला था लेस H1 ग्रेटर से, और फिर हमने लिखा था उसमें टेबल, मतलब हमने लिखा था कॉल स्पेन COLSPAN, और हमने फिर इसको क्लोज कर दिया था लेस स्लैश H1 ग्रेटर। फिर हमने टेबल बनाई थी कॉलम मर्ज करके। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो लास्ट के टैग थे लेस HTML ग्रेटर, लेस स्लैश HTML ग्रेटर, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर और लेस स्लैश टेबल ग्रेटर, इन 3 टैगों को हम हटा देते हैं। और अब यहाँ लिखते हैं हम, जब हमारे पूरी रोज पूरा हमारा टेबल का लास्ट में आके, एंड में आके, हम यहाँ एंटर करके हम यहाँ लिखते हैं, एक हेडिंग लिखेंगे। पहले हम चलो लाइन चेंज कर लेते हैं, या ना भी करें तो हम यहाँ पर लिख लें हेडिंग लेस H2 ग्रेटर। क्या लिखेंगे? लेस H2 ग्रेटर। और अब यहाँ लिखेंगे रो स्पेन, ROWSPAN। याद रखना, हेडिंग लेवल 1 में हमने क्या लिखा था? कॉल स्पेन, कॉलम को मर्ज करने के लिए। अब यहाँ लिखा है हमने, क्या लिखा है? रो स्पेन लेस H2 ग्रेटर, ROWSPAN, लेस स्लैश H2 ग्रेटर। अब यहाँ टेबल हम शुरू करते हैं लेस टेबल ग्रेटर, और ग्रेटर को हटा के हम यहाँ बॉर्डर लगा लेते हैं। अगर हम चाहते हैं बॉर्डर लगाएं, सेल पैडिंग कर सकते हैं। सेल पैडिंग करना भी मैंने आपको बताया। बॉर्डर 2 लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे? बॉर्डर इक्वल टू कोड कोलन और 2 लिखे, कोड क्लोज कर दें, और फिर बस। और इसी तरह आप स्टाइल लगाएं, कुछ भी लगाएं। ठीक है, तो आप ये लगा लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, लेस एक रो शुरू करते हैं, लेस TR ग्रेटर। क्या करते हैं? लेस TR ग्रेटर। अब यहाँ पे एक कॉलम लेते हैं हम, लेस TH ग्रेटर, इसी रो के अंदर लेस TH ग्रेटर, ये लिया हमने। लेस TH ग्रेटर में यहाँ हमने लिखा नेम, NAME। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और करते हैं लेस स्लैश TH ग्रेटर। इस कॉलम को भी क्लोज कर दिया, पर रो को अभी क्लोज नहीं करेंगे। याद रखना, रो शुरू की है, कॉलम शुरू किया है, और कॉलम में हमने नेम लिखा है। हेडर कॉलम लिया है, कौन सा लिया है हमने? हेडर कॉलम। और हेडर कॉलम को क्लोज कर लिया। अब इसी में लिखेंगे लेस, क्योंकि रो मर्ज करनी है ना, तो लेस TD ग्रेटर, और यहाँ पे नेम के नीचे मैंने लिख दिया है निशा। ठीक है, इस डेटा कंटेनर में लिखा निशा, NISHA। फिर हमने लिखा लेस स्लैश TD ग्रेटर, ये लिखा। ठीक है, ये हमने लिख दिया लेस स्लैश TD ग्रेटर। अब हम क्या करते हैं, इस रो को हम क्या करेंगे, जो है मर्ज करेंगे। 2 को हमें एक में बदलना होगा। पहले हम क्या करते हैं, रो को क्लोज करते हैं, लेस स्लैश TR ग्रेटर। क्या करेंगे? लेस स्लैश TR ग्रेटर, ये हमने कर दिया। इस रो को क्लोज, फिर से रो को खोलते हैं, लेस TR ग्रेटर, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं लेस TR ग्रेटर करने के बाद लेस TH, और ग्रेटर नहीं लगाते हैं हम, लेस TH और ग्रेटर नहीं लगाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक टैग का यूज करते हैं, रो, ROW, रो स्पेन SPAN, स्पेन इज इक्वल टू, और फिर कोट कोलन, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 रो को मर्ज करना है, नेम और निशा वाली रो को, तो दो यहाँ पे 2 लिखते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम कर देंगे, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको यहाँ। तो फिर हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, रो स्पेन इज इक्वल टू कोट कोलन, और फिर यहाँ पे लिखा हमने 2, फिर कोट क्लोज, और फिर ग्रेटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये हमारी, अब हमें क्या करना है, अब इस रो में जितनी भी और बाकी इंफॉर्मेशन हमें मर्ज करनी है करें,
या हमें उससे 2 रो से ज़्यादा 3 रो को मर्ज कर सकते थे, ईमेल आईडी वगैरह लिख के सारी रोज को मर्ज कर सकते थे, या कॉलम को मर्ज करें। इस तरह आप करके देखें। समझ में आई ना बात आपको? जब हमने कॉलम को मर्ज करने के लिए टैग यूज किया था तो कॉल स्पैन का यूज किया था, COLSPAN। फिर हमने रो को मर्ज करने के लिए किया तो ROWSPAN। ठीक है, और इसका वो तरीका वही रहेगा, इज इक्वल टू कोलन, और जितनी रो को मर्ज करना है उतनी रोज, या जितने कॉलम को मर्ज करना है तो वो कॉल स्पेन, रो स्पेन की जगह कॉल स्पेन, और फिर वहां पर कोड क्लोज और फिर ग्रेटर। फिर लास्ट में आप जब पूरी इंफॉर्मेशन टेबल में भर ले, मैंने आपको हेडर कॉलम्स बताए हैं, डेटा कंटेनर बताए हैं, हर रो को क्लोज करना है और हर रो को शुरू करना है एक आदमी की डिटेल से पहले, इसी तरह हेडर कॉलम से पहले, है ना? तो ये करें। और अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि लेस स्लैश टेबल ग्रेटर कर देंगे, फिर लेस स्लैश HTML ग्रेटर, फिर लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, और फिर इसे ब्राउजर सेव करें F12 करके, फाइल नेम में स्पेस की जगह अंडरलाइन का यूज़ करने शिफ्ट डैश से। और फिर आप क्या करें कि .html कोड में दें फाइल का नाम, और स्पेस ना दें, अंडरलाइन का यूज़ करें, और .html दें, और फिर आप सेव करके देखिए इस फाइल को, ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। ओके, बाकी आप करके देखो, ये टफ है, ये जल्दी समझ में नहीं आता, ये टफ है, लेकिन आप करके देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा करके आएगा। इस हफ्ते हम इसी पर बात करेंगे।